नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज हम राजस्थान के जो टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड्स, वो है राजस्थान का टॉपिक, राजस्थान के लोक नाट्य या लोक नाटक। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से ख्याल या फिर कौन कौन से नाटक कौन कौन से किए जाते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके पटवारी लगा लीजिए, रीट लगा लीजिए, राजस्थान पुलिस लगा लीजिए, या राजस्थान स्टेट का कोई भी एग्जाम लगा लीजिए, वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है कि ख्याल क्या है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज राजस्थान के लोक नाट्य की। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। आज बात करते हैं पहले ख्याल की। ख्याल क्या होता है? ऐतिहासिक एवं पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि ऐतिहासिक कहानियाँ जो पुरानी है, और या पौराणिक कहानियाँ, इतिहास की कहानियाँ या पुराणों की कहानियाँ, ठीक है, उन दोनों कहानियों को संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है, यानी उन पर नाटक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की ये क्या होती हैं, ख्याल होते हैं। ख्याल के सूत्रधार को हलकारा क्या कहा जाता है? हलकारा कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखना कि ख्याल का जो सूत्रधार होता है उसको हलकारा कहा जाता है, और यही वर्ड हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हलकारा क्या है। तो ख्याल का जो सूत्रधार है उसको क्या कहा जाता है? हलकारा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ तो देखिए कि कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल क्या होता है? केवल पुरुष भाग लेते हैं इसमें। केवल क्या होता है? पुरुष भाग लेते हैं। संस्थापक कौन थे इसके? कच्चीराम। ठीक है, लच्छीराम, सॉरी, लच्छीराम इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, और प्रवर्तक ये कह दो या संस्थापक कह दो। मुख्य कलाकार उगमराज। मुख्य कलाकार कौन है? उगमराज जी। मुख्य कहानियाँ किस किस की गाई जाती है इसमें? एक तो मीरा मंगल, एक राव रिडमल, और इसमें चांद नीलगिरी। ठीक है फ्रेंड, चांद नीलगिरी, इसकी कहानियों को प्रमुख गाया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं नेक्स्ट नाटक की, तो देखिए जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल क्या है? इस ख्याल में महिलाएं भी भाग लेती हैं। देखो, पुरुष तो भाग लेते हैं, लेकिन इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें नए प्रयोग करने की संभावना होती है। इसमें क्या होता है? नए नए प्रयोग करने की संभावना होती है। ठीक है, या अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, ठीक है, या इस तरह से कुछ चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए, आगे मैं बात करूं तो देखिए भली बख्शी ख्याल की। भली बख्शी ख्याल क्या होता है? ये ख्याल मुंडावर, यानी जो अलवर ज़िले में पड़ता है, मंडावर या मुंडावर कह सके, कि नवाब अली बख्श के समय से शुरू हुआ था। जो मंडावर के या मुंडावर के जो नवाब थे अली बख्श, उनके समय से ये शुरू हुआ था। अली बख्शी ख्याल यानी उन्हीं के नाम पे रखा गया। ठीक है, आगे मैं बात करूँ देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो ख्याल है अली बख्श के अलवर का रसखान कहा जाता है। अली बख्श को क्या कहा जाता है? अलवर का रसखान। जी याद रखना कि अलवर के रसखान के नाम से कौन जाने जाते हैं? अली बख्श जाने जाते हैं। ठीक है, चौथे ख्याल की मैं बात करूं, शेखावटी ख्याल या घिड़ावी ख्याल। ठीक है, ठीक है, इसके प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? नानूराम जी थे। ठीक है, मुख्य कलाकार इसमें दूलिया या सॉरी टूलिया राणा या ये चढ़ावा का था। ठीक है, जो चढ़ावा के थे। ठीक है, कहाँ के थे? चढ़ावा के, टूलिया राणा। ठीक है, हेला ख्याल, जोर जोर से बोल के। हेला ख्याल की बात करें तो ये जो ख्याल है वो जोर जोर से बोल कर होने वाला ख्याल है, या जिसमें नाटकों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मुख्य इसका क्षेत्र लालसोट, जो कि दौसा और सवाई माधोपुर। ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर में ये ख्याल गाया जाता है। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र नौवत। ठीक है, नौवत एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, उसको बजा करके उसका संगीत इसमें यूज करके तब इसको सुनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, मैं बात करूं आगे तो देखिए ढपाली ख्याल की। ढपाली ख्याल क्या होता है? मुख्य वाद्य यंत्र इसमें उफ यानी चंग होता है। ठीक है, और मुख्य क्षेत्र भरतपुर, अलवर और लक्ष्मणगढ़ में। हाँ, अलवर के लक्ष्मणगढ़ में। ठीक है, और भरतपुर में ये ख्याल यानी ढपाली ख्याल गाया था। यानी ढपाल जो चंग होती है उसको बजा करके इसमें मुख्य कहानियाँ सुनाई जाती है इसके माध्यम से। अब आगे बात करें कन्हैया ख्याल की, तो प्रमुख क्षेत्र करौली है इसका। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र क्या है? करौली है। इसमें सूत्रधार मीडिया कहते हैं। इसके सूत्रधार को क्या कहते हैं? मीडिया। तो फ्रेंड देखो, मेरे हिसाब से ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कन्हैया ख्याल के सूत्रधार क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आगे बात करें तो देखिए
आगे हम बात करें तो भेंट दंगल। भेंट दंगल क्या है? भेंट दंगल मुख्य क्षेत्र इसका बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर, जो कि बाड़ी बसेड़ी कहाँ पे, जो धौलपुर में पड़ते हैं, ठीक है। तुर्गा कलंगी। तुर्गा कलंगी क्या है? इसके प्रवर्तक तुकनगीर या सहाली थे, ठीक है, तुकनगीर या सहाली, ठीक है। अब चंदेरी के राजा मोदनी नाथ की उसके अभिनय से खुश होकर उन्हें तुर्गा या कलंगी भेंट की थी। तो जो चंदेरी के राजा थे मोदनी नाथ, उन्होंने अभिनय से क्या हुए, खुश हुए और उन्हें क्या भेंट कर दी, एक कलंगी भेंट कर दी, ठीक है। और संदेश सिंह और हमीद बेग ने इसे चित्तौड़ के लोकप्रिय में किया। तो चित्तौड़ में लोकप्रिय किसने किया इसको? संदेश सिंह ने और हमीद बेग ने, ठीक है। इसको क्या किया? प्रसिद्ध किया, तुर्गा कलंगी को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें, देखिए आगे अगर बात की जाए तो देखो, इसमें दो पक्ष आपस संवाद करते हैं, मतलब एक दो पार्ट होते हैं, दो ग्रुप हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें दोनों क्या करते हैं, संवाद करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह से कोई कहानी को लेकर ही होता है, गम्बत कहा जाता है। और इस कन्वर्सेशन को या इस संवाद को क्या कहा जाता है? गम्बत कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। दो पक्ष होते हैं, एक तो शिव पक्ष हो गया, एक पार्वती पक्ष हो गया, यानी ऐसे कह सकते हैं, एक तो महिला पक्ष से हो गया और एक पुरुष पक्ष से होता है। तो शिव पक्ष हो गया, एक महिला पक्ष होता है। जो पार्वती जो का कहना है वो महिला पक्ष कहता है, या एक पर दूसरा पहला पक्ष कहता है, और जो शिव पक्ष कहता है वो दूसरा पक्ष कहता है, ठीक है। दोनों पक्ष इस तरह से इसमें आपस में संवाद करते हैं। शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा होता है, कैसा होता है? भगवा रंग होता है। और पार्वती पक्ष के रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो भगवा रंग शिव पक्ष के रंग, और पार्वती के पक्ष का जो होता है हरा रंग होता है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है। देखो इसमें ऐसा लोक नाट्य है ये, या लोक नाटक है, ठीक है। तो इसमें मंच की सजावट की जाती है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं, ऐसा लोक नाटक जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं, तो वो कौन सा लोक नाटक है फ्रेंड्स? याद रखना कि आपका ये है तुर्गा कलंगी, ठीक है। तुर्गा कलंगी ऐसा लोक नाटक है जिसमें क्या पुरुष भी भाग लेते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके मुख्य कलाकार की मैं बात करूं तुर्गा कलंगी की, देखो चेतराम, ओंकार सिंह और जयदयाल सोनी, ये तीन इसके मुख्य कलाकार हैं फ्रेंड्स, ठीक है। याद रखना है इनको तीनों को, ठीक है। मुख्य केंद्र या मुख्य रूप से ये कहाँ होता है, तो इनके बारे में बात करेंगे तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा दोसुंडा है ना, और निम्बाहेड़ा और दोसुंडा में होता है, जो कि चित्तौड़ में पड़ते हैं दोनों, ठीक है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसका हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें, देखिए आगे अगर बात की जाए, आगे हम बात करें, ये तो थी बातों की, ख्यालों की, ख्याल क्या होते हैं। अब बात करते हैं नौटंकियों की। देखिए नौटंकी क्या होती है? नौटंकी क्या है? भरतपुर में लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय है ये तो भरतपुर में है। हाथरस शैली से क्या है? प्रभावित है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। महिलाएं पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसमें क्या कर लेते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। प्रवर्तक कौन थे इसके भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद जी, ठीक है। भूरीलाल जी इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, और गिरिराज प्रसाद इसके क्या हैं? प्रमुख कलाकार हैं नौटंकी के, ठीक है। मुख्य कहानियों में कौन कौन आते हैं फ्रेंड? देखिए ठीक है, मुख्य कहानियाँ अगर इसमें सुनाई जाती है तो कौन कौन सी हैं? अमर सिंह राठौर, आला उदल और सत्यवान सावित्री, ठीक है। ये कहानी आपने सुनी होंगी अच्छी तरह से कि भरतपुर में तो जब भी पशु मेला का आयोजन होता है हर प्रतिवर्ष, तो वहाँ ये जरूर ये होता है, ठीक है। कलाकार के द्वारा ये सुनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो रमपत की। देखिए रमपत क्या होता है? रमपत क्या होता है? जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये कहाँ पर? रमपत जैसलमेर में और बीकानेर में। होली के समय फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक संपत लोक नाट्य होता है। देखो याद रखना कब से कब तक, कि फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर, फागुन की शुक्ल अष्टमी, ठीक है, से लेकर चतुर्दश, ठीक है, 14 तक रमपत लोक नाट्य होता है। रमपत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। सबसे पहले अगर रमपत शुरू किया जाएगा तो रामदेव जी का क्या गाए जाएंगे? भजन गाएंगे फ्रेंड, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए जैसलमेर के इसे तेज कवि से लोकप्रिय किया है। तो जैसलमेर में इसे किसने प्रसिद्ध किया? तेज कवि ने, ठीक है। इसमें स्वतंत्र बावनी की रचना तथा इसे गांधी जी की भेंट किया जाता, कहा जाता है। देखो इसने स्वतंत्र बावनी की रचना की, स्वतंत्र बावनी की रचना की तथा इसे गांधी जी की भेंट किया, और गांधी जी को इसने क्या किया? भेंट किया, ठीक है, तेज कवि जी ने, ठीक है। आगे हम बात करें, देखिए और क्या क्या है इसमें रमपत में।
तेज कवि ने इसे अपने नाटकों में अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। और तेज कवि ने इसमें अपने नाटकों में क्या किया, अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया, जो अंग्रेजों की नीति थी उसका विरोध किया। बीकानेर में पुष्पकर्णा ब्राह्मण द्वारा पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा रमपत का आयोजन पार्टों में किया जाता है। ठीक है, रमपत का आयोजन पार्टों में, अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आचार्यों का चौक, अमर सिंह राठौर की रमपत। ठीक है, 12 गुराड़ हेडाड़ मेरी की रमपत, इसे जवाहरलाल जी ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल जी। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्रमुख रमपत है, आचार्य का चौक, ठीक है, अमर सिंह राठौर की रमपत, 12 का गुवाड़। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर में रमपत के मुख्य कलाकार कौन है। देखो, फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीदास। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट कलाकार हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। अब बात करें, हम नौटंकी की बात करिए, बात करेंगे तमाशे की। देखिए तमाशा क्या है। देखो, रमपत की बात करी, नौटंकी की बात करिए, बात करें तमाशा की, और ख्याल की बात करी ली थी हमने पहले। तो बात करें तमाशे की। तमाशा क्या है, मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकप्रिय है, ये लोकप्रिय नाटक है। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ। और जयपुर में कब लोकप्रिय हुआ? जब सवाई प्रताप सिंह यहाँ के क्या थे, शासक थे या राजा थे। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए थे। बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से क्या लेकर आए थे, इसके लिए। ठीक है, इसको तमाशा करवाने के लिए। जैसे खुले मैदान में तमाशा आयोजन होता है, इसे अखाड़ा कहा जाता है। जहाँ पर ये जो आयोजन होता है खुले मैदान में, उसको क्या कहते हैं, अखाड़ा। ठीक है, याद रखना। अखाड़ा का मतलब क्या है कि जो तमाशा जहाँ पे खुले मैदान में आयोजन होता है उसको क्या करते हैं, अखाड़ा कहा जाता है। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान तमाशा में भाग लेती है। गौहर जान प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये। ठीक है, जयपुर की, तो गौहर जान इसमें क्या लेती है, भाग लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। आगे हम बात करें, देखिए आगे की बात ऐसी है। देखिए, मुख्य कहानियाँ इसमें कौन कौन सी गाई जाती हैं। ठीक है, तो जुगट्ठन मियाँ का तमाशा। ठीक है, तमाशे की बात करें तो जुट्ठन मियाँ का तमाशा, यानी शीतलाष्टमी के दिन होता है ये। ठीक है, जुट्ठन मियाँ का तमाशा। जोगी जोगण का तमाशा, ये भी होता है। ठीक है, इसमें मुख्य कहानी है। मुख्य कलाकार की बात करें तो गोपी जी भट्ट हैं इसके। तो इम्पोर्टेंट कलाकार की ये बात करें, क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी मुख्य तमाशा में मुख्य कहानी कौन सी होती है। जुट्ठन मियाँ तमाशा होती है, जोगी जोगण तमाशा होते हैं। मुख्य कलाकार कौन है, गोपी जी भट्ट। ठीक है, बात करें आगे तो देखिए गबरी की बात करें। देखो, तमाशे की बात कर ली, ख्याल की बात कर ली, ठीक है, रमपत की बात कर ली। ठीक है, तो अब बात करें गबरी की। तो गबरी क्या है, राजस्थान का मेवाड़ में प्रचलित सबसे प्राचीन लोक नाटक है। ये क्या है, लोक नाटक है। कहाँ पर प्रचलित है, मेवाड़ में प्रचलित है। ठीक, राजस्थान के मेवाड़ में। इसे मेरू लोक नाट्य, याद रखना, मेरू लोक नाट्य कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि मेरू लोक नाट्य कौन है, गबरी। यह मेवाड़ के भीलों का धार्मिक लोक नाट्य है, जो कि रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कब चलता है, 40 दिन तक चलता है। और ये धार्मिक भीलों का धार्मिक लोक नाट्य है। ठीक है, याद रखना, भीलों का। और ये रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें, ठीक है, वाद्य यंत्र की, तो इसमें मादल और थाली, इसमें 2 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, लोक नाटक शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो ये जो लोक नाटक है, शिव और भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, भगवान शिव उसके सर पर हाथ रखकर उसको क्या कर देते, भस्म कर देते। जो कि भस्मासुर को वरदान था कि वो किसी के सर पर हाथ रख देगा तो मतलब वो इंसान भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कुछ ना कुछ चक्कर चलाते हैं और वो उसी को अब उसका हाथ उसको खुद के हाथ वो सर पर रखवा देते हैं और वो खुद भस्म हो जाता है। तो उसको भस्मासुर की कहानी पर आते हैं। तो ये नाटक किस पे, भस्मासुर का है। इसमें शिव को राई बुढ़िया तथा पार्वती को गौरी कहा जाता है। राई बुढ़िया तो शिव जी को कहा जाता है और पार्वती को कहा जाता है गौरी। ठीक है, इसका सूत्रधार कुटकुड़िया कहलाता है। सूत्रधार किसको क्या कहते हैं, कुटकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, हास्य कलाकार झटपटिया और सूत्रधार कौन का, कुटकुड़िया इसके सूत्रधार होते हैं और झटपटिया इसके क्या होते हैं, हास्य कलाकार होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्य कहानियों में कौन कौन से आते हैं, कान गुजरी, बंजारा बंजरी और अकबर बीरबल, इसके मुख्य कहानियाँ हैं। ठीक है, बात करें तो अलग अलग कहानियों को जोड़ने के लिए बीच में नृत्य किया जाता है और कहानियों को अलग अलग जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, जिसे गबरी की धाई कहा जाता है। जो नृत्य किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, गबरी की धाई कहा जाता है। ठीक है,
अब बात करें स्वांग की। देखो ख्याल, तमाशा, नाटक, लोक नाट्य पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे पाँच छठवें लोक नाटक की। तो क्या बात करेंगे हम? स्वांग की। स्वांग को क्या होता है? तो कभी कभी सुना होगा, कह दो कि इसे कि क्या स्वांग रच रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक तरह से लोक नाट्य होता है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना स्वांग कहलाता है, ठीक है। स्वांग का मतलब होता है कि हमने किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के कपड़े पहन लिए। जैसे मान लो पौराणिक कथा की बात करें तो मान लो किसी ने कृष्ण के कपड़े पहन लिए, ऐतिहासिक किसी ने अकबर के कपड़े पहन लिए। इस तरह से अगर कपड़े पहन करके उसी के पात्रों को अभिनय करना क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है, ठीक है। मतलब उसी के पौराणिक या ऐतिहासिक कथाओं के पात्रों के कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना वो क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। इसके कलाकार को बहुरूपिया, बहरूपिया जैसे बोलते हैं, ठीक है। रेटोवायरस, ठीक है, बहरूपिया कहा जाता है, ठीक है। भीलवाड़ा में ये लोकप्रिय है। कहाँ पर लोकप्रिय है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा में ये लोकप्रिय है, ठीक है, याद रखना। आगे मैं बात करूँ तो देखिए मुख्य कलाकार परशुराम, ठीक है, और जानकीलाल भांड जो कि चौड़ावा के हैं, ठीक है। जानकीलाल भांड और परशुराम थे। इनको मंकी मैन कहा जाता है। जो जानकीलाल भांड है उनको क्या कहता है? मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। मांडल में यानी जो भीलवाड़ा में है चैत्र कृष्ण त्रयोदश को नहारों का स्वांग किया जाता है। किनका? नहारों का स्वांग, जिसे शेरों का स्वांग कह सकते हैं, नहारों का स्वांग किया जाता है, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करें तो देखिए आगे मैं बात करूं सातवें लोक नाटक की। तो चार वेद क्या होता है? मूल रूप से ये अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। कहाँ का? अफगानिस्तान का। पहले ये पश्ता भाषा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। राजस्थान के टोंक क्षेत्र में लोकप्रिय। अब कहाँ पर लोकप्रिय? टोंक क्षेत्र में। नवाब फैजुल्ला खां जो कि टोंक के थे के समय करीम खान ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था, ठीक है। जहाँ की इनकी स्थानीय भाषा थी उस भाषा में इनको प्रस्तुत किया था इस नाटक को। किनके समय में? नवाब फैजुल्ला खां के समय में, जो कि टोंक के क्या थे? नवाब थे। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें डफ बजाए थे। डफ यानी जिसे डफली कहते हैं, डफ हो गई, ठीक है, बजाती है। आगे लोक नाटक की बात करें तो देखिए भवाई। भवाई क्या है? ये उदयपुर संभाग की भवाई जाति का लोक नाट्य है। कौन सी जाति का? भवाई जाति का लोक नाट्य। भवाई याद रखना, भवाई से याद रखना, भवाई लोक नाट्य, ठीक है, उदयपुर क्षेत्र की, ठीक है। इसमें मुख्य महिला और पुरुष दोनों पात्रों को एक तो महिला जो पात्र होता है उसको क्या कहते हैं? संगीजी कहा जाता है, और पुरुष जो पात्र होता है उसको संगीजी और संगाजी कहा जाता है। तो याद रखना, महिला जो पात्र होता है उसको संगीजी और जो पुरुष पात्र होता है उसको संगाजी कहा जाता है। इसमें कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते। मंच पर परिचय नहीं देते, मतलब ये कह सकता हूँ कि मैंने जिसके कपड़े पहन रखे हैं या जिसको मुझे प्रस्तुत करना है तो वहाँ परिचय नहीं होता। वो परिचय खुद अपने आप नाटक के थ्रू देना पड़ता है। शांता गांधी के नाटक जसमल ओठन पर भवाई लोक नाट्य किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। कहाँ पर? इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या फेमस है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। जो शांता गांधी के नाटक जसमल ओटन पर भवाई लोक नाट्य किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय। मुख्य कलाकार की मैं बात करूँ तो देखिए मुख्य कलाकार की बात करूँ बाद जी इसके मुख्य कलाकार हैं, जो कि केकड़ी के हैं। यह एक व्यवसायिक लोक नाट्य है। व्यवसायिक के कह सकते हैं कि व्यवसाय की तरह चलने वाला, यानी यहाँ से पैसा की आमदनी भी है, तो व्यवसायिक लोक नाट्य है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना। और ओड जनजाति तालाब खोदने का काम करती है, और ठीक है फ्रेंड, ये किसी अलग टॉपिक का है। आगे हम बात करें, देखिए रामलीला की बात करें तो देखिए रामलीला की मैं बात करूं तो इसे तुलसीदास जी द्वारा शुरू किया गया था। तो रामलीला की तो आपको पता ही, तुलसीदास जी द्वारा शुरू किया गया था बेसाऊ या झुंझुनू में, जो कि मूक रामलीला होती थी। मूक रामलीला कैसे? मतलब इशारों से यहाँ बातें करते थे। मूक रामलीला का मतलब ये था बोलते नहीं थे। और अटरू जो कि वारा में धनुष को भगवान राम नहीं तोड़ते थे, बल्कि जनता द्वारा तोड़ा जाता था। तो वहाँ पे राम जी धनुष को नहीं तोड़ते थे, वहाँ पे जनता द्वारा धनुष को तोड़ा जाता था। भरतपुर में वेंकटेश्वर रामलीला होती है, वेंकटेश रामलीला होती है। भरतपुर में जो रामलीला होती है वो वेंकटेश रामलीला होती है, आपने देखी भी होगी फ्रेंड्स, है ना। तो अब बात करते हैं रासलीला की। देखो रामलीला देख ली हमने, अब रासलीला की बात करते हैं, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये किसके द्वारा? वल्लभाचार्य द्वारा। मुख्य केंद्र देखो कामा भरतपुर में और फुलेरा जयपुर में। ये रासलीला यहाँ पे होती है भरतपुर और जयपुर में, जो कि कामा क्षेत्र में और फुलेरा क्षेत्र में।
अब देखो सनकादिक लीला की बात करें, सनकादिक लीला की बात करूँ तो देखिए मुख्य केंद्र कहाँ है ये, दौसुंडा में, जो कि अश्विन में होता है, ठीक है, सावन के महीने में, जो कि दौसुंडा कहाँ पे, चित्तौड़ में, ठीक है, और बस्सी चित्तौड़ में है, कार्तिक में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सनकादिक लीला वहाँ पे इस समय और इस क्षेत्र में होती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब मैं गौर लीला की बात करूँ तो देखिए गौर लीला आबू क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा होती है। गरासिया जनजाति, मैंने जनजाति जब पढ़ाई थी आपको तो गरासिया जनजाति मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आबू क्षेत्र में, ठीक है, आबू क्षेत्र में गौर लीला होती है गरासिया जनजाति। गौर लीला गरासिया जनजाति, इस तरह से आप याद रखना हो ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये नाटक होता है वहाँ पे। तो आज देखिए आज हमने प्रमुख ख्याल, तमाशे, ठीक है, रामलीला, रासलीला, इनके बारे में जाना फ्रेंड्स। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आपसे शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। और मैं आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, ठीक है।